रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एट मगधा, यानी कि जो गंगा रिवर के जो साइड का जो एरिया है साउथ साइड में, उसको मगधा बोला जाता था। जैसे कि ये गंगा रिवर जो जा रही है, इसके यहाँ का एरिया, गंगा रिवर यहाँ ये ऐसे इस तरीके से जा रही है, इसका जो साउथ पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को पहले मगध बोला जाता था। यानी कि जैसे आज के टाइम पे जहाँ हम रह रहे हैं, उस प्लेस का भी एक नेम है ना, जैसे यहाँ पे हम सालबनी बोलते हैं, वेस्ट बंगाल बोलते हैं, तो इस वाला प्लेस है जो ये, इसको हम बोलते थे मगध। अब देखो इसमें नोन एज मगधा, इसको क्या बोलते थे, मगध बोला जाता था। नाउ लिविंग जो है बिहार स्टेट में है। द रूलर वर वेरी पावरफुल, और सबसे पहले यहाँ के रूलर्स ही सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, और एक बहुत बड़ा किंगडम था, और उसने जिसने क्या किया था, बाद में दूसरे जो एरियाज हैं उनको भी कैप्चर कर लिया था। थ्रू आउट द पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर पार्ट। देखो कॉन्टिनेंट होता है जो जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ होते हैं। जैसे हमारे पास में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, आपको बाद में बताना है कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। इसमें जो कॉन्टिनेंट होता है उसका छोटा पार्ट, उसको हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। जैसे इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, इसमें जितने भी जो ये कंट्रीज़ आते हैं, वो जैसे हिमालयाज़ के थ्रू जो दूसरे जो एरियाज़ है, जैसे चाइना से अलग हो गए हैं, तो वो सारे के सारे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में आएंगे। जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, नीचे हमारी तरफ ये बंगाल हो गया, नीचे श्रीलंका हो गया, तो ये सारे के सारे इसमें इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में काउंट किए जाते हैं। So the hills and high mountains including Himalayas, desert, rivers, sea made journeys dangerous। यानी कि देखो अगर हम कहीं भी जाते हैं तो उसके बीच में कुछ ना कुछ हम देखते हैं। पहले आज की तरह हमारे पास प्लेन्स तो होते नहीं थे कि हम किसी भी जगह से बहुत इजीली बहुत जल्दी हम पहुंच सकते हैं। तो उस टाइम पे जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे तो हमें हिमालयाज़ है, बहुत सारे डेजर्ट एरियाज़ हैं, रिवर है, उनको भी क्रॉस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था ह्यूमन के लिए। सो मैन और वीमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट। यानी कि ह्यूमन बीइंग फिर भी एक जगह से दूसरे प्लेस पे जाता था। वो बहुत सारी जो सिचुएशन थी जो उसकी फेवरेबल नहीं थी, अगर ऐसा कुछ होता था तो वो उस प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाता था। और साथ ही साथ उसकी जो लाइवलीहुड होती थी, यानी कि उसकी लाइवलीहुड तो यही थी ना कि वो हंटर गैदरर था, या फिर जहाँ कल्टीवेशन वो कर सकता था, जहाँ की भी लैंड अनफर्टाइल हो जाती थी, वो उस प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाता था फर्टाइल लैंड की सर्च के लिए भी। सो अब उस टाइम पे बहुत सारे दूसरी प्रॉब्लम्स भी आई थी, जैसे फ्लड्स आ जाती थी, कहीं ड्रॉट आ गया तो प्रॉब्लम हो जाती थी। सो कई बार उसने जो ह्यूमन जब काफ़ी डेवलप हो चुका था तो उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, एक एज अ मर्चेंट भी काम करना स्टार्ट कर दिया था। जो मर्चेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और वो सब कारवां में चलते हैं। ठीक है, कारवां मीन्स होता है कि बहुत सारे मर्चेंट एक साथ इकट्ठा होके एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। ठीक है, और मर्चेंट्स का क्या काम होता है, बहुत सारी जो वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं, स्टोन्स होते हैं या दूसरी चीज़ें होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते थे। और इसमें और क्या होता था, रिलीजियस टीचर्स भी होते थे। रिलीजियस टीचर्स जो है वो क्या होते थे, जो रिलीजन से रिलेटेड हमें बातें बताते हैं। ठीक है, वो क्या करते थे, एक टाउन टू टाउन जाते रहते थे, विलेज टू विलेज जाते रहते थे। उसमें जो लोग मिलते थे उनको कुछ एडवाइस देते थे रिलीजन से रिलेटेड, और फिर जो भी कुछ मिलता था वही लेके अपना खाना पीना लेके और कुछ टाइम बाद फिर वहाँ से आगे की तरफ चल जाते थे। यानी कि इस तरीके से एक दूसरी जगह पे वो ट्रैवल करते रहते थे। एक तो मर्चेंट्स थे जो गुड्स को सप्लाई करते थे, ट्रेडिंग करते थे। दूसरा है ये जैसे रिलीजियस पर्सन हो गए। फिर जो है ट्रूप्स भी होते थे, यानी कि जो बहुत बहुत बड़े बड़े किंग थे, वो रूलर्स थे, वो क्या करते थे, आर्मीज़ को लेके एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे जिससे कि वो कैप्चर कर सके न्यू लैंड को। ठीक है, अब है
वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? आज के टाइम पे पीपल क्यों ट्रैवल करते हैं? आज के टाइम पे भी हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। आज के टाइम पे क्यों ट्रैवल करते हैं? देखो जैसे कि आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई है, फैसिलिटीज़ आ गई है, जिसके थ्रू इंसान आराम से उसको कंट्रोल भी कर सकता है और क्रॉस भी कर सकता है। जैसे आज के टाइम पे उसने क्या किया है, बहुत सारे सीज़ हैं उनको क्रॉस कर लिया, माउंटेन जैसे बोलते हैं ना, एवरेस्ट माउंटेन पे ये आदमी या ये लड़की पहुंच गई, उसको स्केल कर लिया। तो आज के टाइम पे भी लोग इन चीज़ों पे जाते हैं। जो ट्रेडर्स है आज भी ट्रेडिंग का काम करते हैं। हम लोग भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, लाइवलीहुड के लिए जाते हैं, जिसकी जहाँ जॉब लगती है वो वहाँ पे जाता है। तो जैसे दूसरे कंट्रीज़ में भी हम जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। नाउ दीज मूवमेंट्स, अब यहाँ पे है कि दीज मूवमेंट्स people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving, stones, composition, music.